कोई भी हो इस तरह से जो साइट्स है आपकी, ये आपको बनाना आना चाहिए इस तरह से। दिस इज अ पार्ट ऑफ द ओनली डिजाइनिंग। इट इज अ वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है। तो आप लोग बोलेंगे कि सर ये बहुत सिंपल आप बता रहे हैं, बट सच में इतना सिंपल है क्या? यस, सच में इतना सिंपल है। आप लोगों को ज्यादा जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप डे बाय डे अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं तो ये जो है ये आपका थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा। बाकी तो बहुत सिंपल है, समझने के लिए कुछ ऐसा याद रखने की कोई जरूरत है नहीं इसमें, क्योंकि जो भी कोडिंग है ये इंग्लिश में ही लिखी जाती है और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज है। जैसे कि सीएसएस में आप कुछ बनाना है तो वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और सिंपल है और इजीली आप समझ सकते हो। जैसे कि कलर, तो क्या आप लोगों को कलर के लिए मतलब ऐसा कलर क्या है ये बताने की जरूरत है? डू आई नीड टू एक्सप्लेन यू व्हाट इज अ कलर? क्या आप लोगों को ये बताने की जरूरत है मुझे कि कलर क्या है? No, sir. So this kind of like as a height, width, this is a day by day life जो है ये हमें पता है। इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको इस्तेमाल करना आना चाहिए, दैट्स इट। और क्या कैसे इस्तेमाल करना है कोई भी साइट बनाने के लिए? देखो ये सिर्फ इमेजेस ली हुई है, दिस इज इमेज। ये भी मतलब ये जो सिर्फ टेक्स्ट से लिखा हुआ है ये भी लिखा हुआ है, और दीज आर ओनली इमेजेस, फोटो लिए हैं। अगर आपने IMG टैग का इस्तेमाल किया है तो आपको पता है कि ये इमेज ली है। जैसे कि आपको सर ने सिखाया रहेगा, IMG टैग की आपने प्रैक्टिस की है तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। और अगर नहीं की है तो आपको प्रोजेक्ट के टाइम पे लेना होगा, वो आप सिंपली ले सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं उसमें। नाउ क्वेश्चन ये है कि इसका मेन पार्ट क्या है जो सच में हमें सीखना जरूरी है, जहाँ पे ब्रेन का इस्तेमाल करना होगा। ज्यादा भी नहीं, हाफ 0.5% आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा ब्रेन के आपका। और कंफ्यूजन होता है जो सबसे डिजाइनिंग या ये एप्लीकेशन का ये जो चेहरा बनाने के लिए जो सबसे टफ और कंफ्यूजन वाला पॉइंट जो है ये आपको फेस करना होगा। और वो जो पॉइंट है वो मैं सिखाने वाला हूँ अभी आपको। तो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे, हम लोग इसे वेबसाइट नहीं कहेंगे, ये सॉफ्टवेयर का ही होगा काम। ये जो सॉफ्टवेयर बनाएंगे ये सॉफ्टवेयर का सबसे टफेस्ट काम क्या होता है कि इसे आइडेंटिफाई करना और एक्यूरेटली उसका लेआउट क्रिएट करना। क्या बोलते हैं इसे? लेआउट क्रिएट करना या आर्किटेक्चर। अभी ये सबसे डिफिकल्ट है इसमें से। बट मैंने जैसे ही आपको डिफिकल्ट वर्ड बोला है तो आप सच में मत जाइए कि डिफिकल्ट है। हाँ, ये टॉपिक में से, डिजाइनिंग के टॉपिक में से सबसे डिफिकल्ट है। लेकिन क्या आपको सच में डिफिकल्ट लगता है या आप लोग मुझे बताओगे ऑल ऑफ द टॉपिक में से सबसे डिफिकल्ट पार्ट है ये लेआउट बनाना? तो अभी मैं आप लोगों को ये बना के दिखा देता हूँ कि इसका लेआउट कैसे बनाते हैं, और मुझे बता देना कि इट्स रियली डिफिकल्ट। ठीक है? तो अभी इसका जो लेआउट है अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा आपको दिख रही है ना मेरी इंटायर स्क्रीन, गाइस, Yes, sir. आर यू एबल टू सी? यहाँ से लेकर एंड तक ये जो दिखाई दे रहा है ये कॉर्नर तक, मान लेते हैं ये एक बड़ा सा बॉक्स है। ये भी आपको डिफिकल्ट लगता है क्या? बता देना। ठीक है, ये बड़ा सा, ये आपकी वेबसाइट है, ये बड़ा सा बॉक्स है आपके सामने। ठीक है? उसके बाद अगर आप देखोगे तो इसको सेक्शन में डिवाइड कर देते हैं। पहला जो इसके अंदर सेक्शन है या पहला जो ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ये हेडर है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेडर। ये जो पहला जहाँ पे मेन्यू होते हैं, लोगो होता है और ये टैब होते हैं, मेन्यूज के जो टैब होते हैं जिसे नेविगेशन कहते हैं, ये पहला सेक्शन क्या होता है आपका? इसे क्या कहते हैं हम लोग? Header. Header. हेडर। और बीच में जितना भी कुछ वॉटेवर कुछ भी आप लेते हो इसे आप कहते हैं कंटेंट। जितना भी बॉडी का भी है, जितना भी कुछ है, ये पूरा जो है ये कंटेंट है।
और सबसे लास्ट में जो होता है, देखो मैं अभी वन बाय वन चले जाता हूँ, आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये टॉप मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन आपको कितना डिफिकल्ट लगता है ये देख लेते हैं। ये जो है, ये जो पार्ट है, पहले तो हमने पूरा पेज लिया इंटायर साइट का, जो मेन कहेंगे हम लोग इसे, देखो इसे मेन कहते हैं। ये जो पूरा पेज का मैंने एक बॉक्स लिया है, इसे हम लोग मेन कहेंगे। ठीक है, ये मेन है। मेन के अंदर पहला वाला जो पार्ट होता है, पहला वाला जो पार्ट होता है, ये होता है हेडर। ये वाला जो है ये हेडर। तो ये हेडर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हेडर भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। देखो इसका कलर कौन सा है, ब्लैक है। मैं इसे थोड़ा सा अलग करने की कोशिश कर देता हूँ। हाँ, ये जो पोर्शन मैंने किया है मेन के अंदर, इसका नाम क्या मैं दे रहा हूँ, हेडर दे रहा हूँ। देखो क्या दिया मैंने यहाँ पे, ये हेडर है हेडर। मेरा। हाँ, ठीक है। और उसके नीचे वाला जो पोर्शन होता है, हेडर के जस्ट नीचे वाला पूरा का पूरा जो पोर्शन होता है, मान लो कि यहाँ तक, इसका कलर भी मैं अलग कर दूंगा, और इसकी जो कलर कॉम्बिनेशन है ये भी मैं अलग कर देता हूँ। इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंटेंट। करेक्ट। और जो सबसे Sir, लास्ट, sir, sorry, but content will come under body only, na? yes, everything is a body. Don't assume this header is in like that head, no, everything will be body। ये जो है ना, ये पूरा बॉडी में ही है पूरा कोड। हम लोग अभी क्या देख रहे हैं कि HTML का स्ट्रक्चर नहीं, हम किसी वेब पेज का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये बता देता हूँ कि मेन मतलब आपका पूरा बॉडी होगा, इंटायर बॉडी। क्या होगा ये, इंटायर बॉडी होगा Body. पेज। हाँ, Okay. बॉडी के अंदर हम लोग पहला जो हिस्सा है टॉप वाला, ये डिसाइड कर लेते हैं। ये टॉप वाला हिस्सा, इसे क्या कहेंगे हम लोग, Header. यस, हेडर। और उसके नीचे वाला जहाँ पे हम सारी, हेडर में क्या होता है, बिजनेस का नाम, कंपनी का नाम जो भी है, या लोगो होता है, या और जो भी नेविगेशन बार होता है, जैसे कि नेविगेशन बार, कंफ्यूजन नहीं, जहाँ पे मेन्यू दिए जाते हैं, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, जो भी डिटेल है वो सारी यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं हम लोग। और कोई कोई मोबाइल नंबर देता है, ईमेल आईडी देता है, तो सारी जो है वो हेडर में रखेंगे। और जो एक्चुअल बिजनेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे रखेंगे, नीचे वाला जो है आपका बीच वाला, यहाँ पे रखेंगे। और इसे हम लोग, ये जो पोर्शन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, कंटेंट। और सबसे निचला वाला हिस्सा, सबसे बॉटम वाला जो पोर्शन होता है, इसे हम लोग कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फुटर। वेबसाइट का क्या है, ये है फुटर। और ये पूरे इसको हम लोग अभी कर रहे हैं, लेआउट बना रहे हैं कि हमारा पेज का स्ट्रक्चर कैसे होगा, हमारे सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर किस तरह से होगा। और उस स्ट्रक्चर को हमने हिस्सों में डिवाइड किया है। ये ड्राइंग देखने के बाद आप लोगों को क्या कंफ्यूजन हो रहा है, ये सबसे टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आपका कंफ्यूजन यहीं पे दूर होना चाहिए। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं आपको बोलूंगा कि कितने बॉक्सेस हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए टोटल, तो आप बताएंगे क्या, बताइए आप कितने बॉक्सेस किए हमने यहाँ पे इस्तेमाल टोटल, हाउ मेनी। Three. और कोई बता सकता है मुझे कितने बॉक्सेस इस्तेमाल किए हैं यहाँ पे। Three. हाँ, बोलो, गलत है तो भी चलेगा, नो वरीज। विनोद, पूजा, बताओ, सिमरन, हाउ मेनी बॉक्सेस वी हैव यूज्ड हियर। Three. यस, लेकिन उसमें एक आप भूल गए जो कि मेन। आपका एक बॉक्स मिसिंग हो गया, आपने मेन को बॉक्स कंटेंट ही किया नहीं। हमारा जो, ये जो बॉक्स दिया हुआ है टोटल, वापस से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, क्विक रिकैप। आप जरा ध्यान से देख के बताना मुझे, ठीक है।
ये इंटायर आपका एक बॉक्स है, ये पहला हो गया। अभी मैं आप लोगों को, ये एक बॉक्स हुआ जिसकी जिसकी हाइट जो है, हाइट जो है हम लोग देंगे 1024 एंड विद जो है, विद जो है 768 दे देते हैं, या थोड़ा सा अच्छे से डिवाइड करने के लिए 24 ठीक है, और 768 होना चाहिए बट मैं ये नहीं दे देता, मैं आपको समझने के लिए 750 दे देता हूँ। 750 पिक्सल जैसे ये मेजरमेंट का यूनिट होता है। और ये, तो आप मुझे बताओगे कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स को हम लोग क्या नाम देंगे? मेन नाम देंगे, ठीक है। मेन की हाइट कितनी है? 1024 एंड विथ कितनी है? 750। विथ मतलब ये 750। वाला पोर्शन, ठीक है, ये वाला पोर्शन। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, ये जो इतना एरिया है इसके, अभी आप मुझे बताओ कि ये जो बॉक्स के अंदर हम लोग जाएंगे, इसका मैक्स मैक्स हाइट कितना है हमारे पास? 1024। और मैक्सिमम विथ कितना ले सकते हैं हम लोग इसके अंदर जो भी कुछ लेंगे? देखो, अगर मुझे ये इसके अंदर कोई बॉक्स लेना है, ये 2000 हाइट का बॉक्स ले सकता हूँ कि इसके अंदर मैं, इसके अंदर लेना No. है? वी हैव लिमिटेशंस। तो मैक्स जो है हमारे लिए, बस मैक्स इतने ही होना चाहिए, 1024 एंड विथ 750 पिक्सल। अभी मैं इसके अंदर हेडर बना देता हूँ, तो ठीक है, मैं हेडर, यहाँ पे मैं हेडर बना देता हूँ और हेडर का कलर थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ। तो आप मुझे बताओगे, अब ये पहला बॉक्स मेन का लिया, उसके अंदर मैंने और एक बॉक्स ले लिया, और वो बॉक्स का जो हम लोग नाम देंगे, ये नाम देंगे हेडर, ठीक है। अभी आप मुझे बताओ कि हेडर को मैं हाइट दे देता हूँ, हेडर को जो हाइट है वो देता हूँ 150 पिक्सल एंड विथ जो है पूरी दे देता हूँ, मतलब कि पूरा विथ, मैक्सिमम विथ कितना है? 750 पिक्सल, पूरा विथ दे दिया। ये विथ कितना दिया मैंने हेडर को? हेडर को विथ कितना दिया? लिखा हुआ है, थोड़ा टाइम। 750. यस। और ये जो हाइट है, हाइट कितना दिया है मैंने? 150. ओके। तो आप बताओ कि टोटल हाइट कितना था मेरे पास? 120. हाँ, अगर हेडर को इतना गया, अभी नीचे जो बचा हुआ हाइट है वो कितना हाइट है आपके पास? कैलकुलेट करो, मोबाइल से यूज करो, कैलकुलेशन का इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं, या मैं कैलकुलेटर ओपन करके बताऊं अगर ये सब्सट्रैक्शन नहीं आ रहा तो। बोलो, जल्दी बोलो। सिमरन, कंफ्यूजन है क्या कैलकुलेशन करने में? मृदमयी, हाँ 870। हाँ बोलो। यस, करेक्ट। तो देखो, 874। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके नीचे वाला जो, ये वाला जो दिया हुआ है, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, अभी कैलकुलेशन के लिए आप लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, जो 24 दिया इसकी वजह से ना, तो मैं इसको 50 कर देता हूँ ना। हमें थोड़ी ना कैलकुलेटर करना है, सब्सट्रैक्शन थोड़ी सीखना है हमें। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इसकी हाइट जो है 1050 कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन भी ना करने की जरूरत पड़े, ज्यादा डिफिकल्ट ना हो। ओके। और अभी मुझे बताओ कि ये जो है, जो मिडल में मैंने लिया हुआ है, ये जो मिडल में मैं ले रहा हूँ, ये मिडल में जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है मिडल वाला, इसका कलर अलग कर रहा हूँ, जो कि हम लोग कहेंगे इसे कंटेंट। क्या कहेंगे? इसे कंटेंट कहेंगे। और इसका हाइट जो है हम लोग देते हैं इसको लगभग 800 850 पिक्सल्स,
हाइट जो है 850 दिया, बचा कितना आपके पास अभी? 50. और इसको जो हाइट है ये देते हैं 50 पिक्सल, दैट्स इट। और वो जो बचा हुआ पार्ट है उसे हम लोग क्या कहेंगे, वेबसाइट का क्या कहते हैं उसे हम लोग? Footer. यस, दैट इज कॉल्ड फुटर। थोड़ा सा नीचे, ये हमने क्या बनाया, फुटर बना दिया, दैट्स इट। और इसका विथ तो मेरा पूरा ही है, इसे भी विथ DTH, विथ जो है वो 750 पिक्सल्स। इसे भी फुटर के लिए भी मेरा जो विथ है वो पूरा है 750 पिक्सल्स। चलो इसमें वन बाय वन करके मुझे आप लोग डिस्कस करके बताओ। Riddhi, I guess you have done already few of the project in the UI part. So, are you comfortable this part, or you stuck in somewhere? Sham, Yes, sir. मोहिनी, याच्यामध्ये काही कॅल्क्युलेशन मध्ये डाऊट क्वेश्चन? मोहिनी, तुम्ही ऑलरेडी हा पार्ट कव्हर केलेला आहे, सो यू शुड गेट लिटिल बिट आइडिया। नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। सिमरन, आपको कहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है? ये तो पेंट है बस। नाउ इफ यू आर सेइंग दैट मुझे ये बना के दिखाना है, तो अभी मैं 1 मिनट में आपको बना के दिखा देता हूँ। लेट्स सी, विजुअल स्टूडियो कोड मैं ओपन कर रहा हूँ। ये लेआउट आपको बनाना है। आप जो ये साइट देख रहे हो ना, ये वाला जो साइट आपने देखा, ये सेम लेआउट में है, दैट्स इट। और कोई भी जो हाँ, आवाज आ रहा है ना अभी? यस सर। Actually we running through outage of electricity, so no worries. I'm using the another Wi-Fi. Just a moment, give me the around 45 seconds. माझी स्क्रीन बघा, तुम्हाला स्क्रीन दिसत असेल। ब्लँक पेज घेतलेले आहे, सर्व फोल्डर न्यू। नवीन index.html फोल्डर स्ट्रक्चर जे आहे लक्षात ठेवा, मेन मध्ये तुम्हाला CSS एक फोल्डर बनवायचा आहे, देन बाहेर त्याचा जो लेआउट आहे किंवा इथेही बनवून दाखवतो मी तुम्हाला। फोल्डरचा स्ट्रक्चर नेहमी असं ठेवायचं आहे, CSS एक फोल्डर, इमेजेस,
जावास्क्रिप्ट, JS आणि बाहेर सगळ्या फाइल्स. ठीक आहे, असं तुम्हाला इथे ते सगळे फोल्डर स्ट्रक्चर दिसतील. या CSS च्या फोल्डर मध्ये एक स्टाईल डॉट CSS नावाची फाईल घेणार मी, आणि ही जी फाईल आहे इथे मी लिंक करतो हेड मध्ये, लिंक CSS and /CSS style.css. एक्सटर्नल CSS च वापरतो आपण मल्टिपल प्रोजेक्ट मध्ये, किंवा एक सेम CSS जो आहे स्टाईल फाईल ते सगळ्यांना ऍप्लिकेबल होऊ शकते याच्यामध्ये. ठीक आहे, इथपर्यंत कोणाला कन्फ्युजन? सिमरन? नो सर. सगळ्यात अगोदर आपला कुठला वाला बॉक्स घेतला होता आपण, मला सांगा. फर्स्ट बॉक्स कोणता होता? फर्स्ट कौन सा? हेडर. नहीं, फिर भी आपने जो मेन वाला है ये फर्स्ट बॉक्स है. ठीक है, ये मेन वाला है. सबसे पहले मैं वापस से एक बार आपको यहाँ पे इसको सेव कर देता हूं मैं. डिजाइनिंग, थोड़ा ध्यान देके और संभल के बताना. ठीक है, दोनों चीजें यहाँ पे रहेगी, वो भी मैं ना ओपन करके दे देता हूँ पेंट में. चलो आप बताओ, सबसे पहले मैंने जो लिया हुआ है ये वाला मेन. लिया हुआ है. ठीक है, इसका मैं कलर दे देता हूँ मेन. और मेरे को मेन की ना आप लोग पूरी तरह से हेल्प करो, कितनी हाइट है, कितना विड्थ है, ये सब आप लोग मुझे बताओगे. तो ये जो बॉक्सेस होते हैं, ये बॉक्सेस बनाने के लिए आपको एक टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा. और वो जो टैग है वो कौन सी टैग है आपकी? क्या दिखाई दे रहा है आपके सामने? div. यस, ये डिव दिखाई दे रहा है आपको. आपको यहाँ पे कमेंट देना है, मतलब कि अगर आप जैसे जैसे कोड, मैंने बोला था कि सबसे टफ काम है ना, तो टफ काम जो है वो सबसे ज्यादा टफ यही है कि डिव जो है कहाँ पे ओपन हुआ और कहाँ पे क्लोज हुआ, कौन सा डिव. जैसे कि मैंने ये वाला जो डिव है, ये वाला जो डिव है, इसको मैं नाम दे दूंगा कि ये मेन वाला डिव, मेन डिव ओपन हियर, ऐसे मैं दे देता हूँ. ठीक है, और ये वाला जो है मैं लिखता हूँ मेन डिव क्लोज हियर. ये समझने के लिए आप लोग ऐसे करोगे तो सबसे टफेस्ट काम इजी बनेगा. ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों को मैंने बताया है क्लास सिलेक्टर. क्लास सिलेक्टर इस्तेमाल करने के लिए CSS फाइल में डॉट लिखते हैं मेन. मुझे क्योंकि ये मेन मेरा पोर्शन है इसलिए मैंने इसका क्लास का नाम दे दिया है मेन. आपको ये भी पता है कि क्लास सिलेक्टर का आप नाम कुछ भी दे सकते हो, तो दे दीजिए, आपकी मर्जी जो पसंद है. लेकिन मेन देने से क्या होता है कि आपको ध्यान में रहेगा कि ये जो CSS है मेन के लिए यूज किया है, मेन पोर्शन के लिए. तो सेम देना अच्छी बात रहेगी. चलो, मेन की हाइट कितनी है? मेन की हाइट कितनी है? 102. यस. नाउ सेकंड, व्हाट इज द विड्थ? विड्थ कितनी हमने डिसाइड की थी? 750. 750 पिक्सल. यस. कलर कौन सा दूं? आपकी चॉइस, आप बताओ. बैकग्राउंड कलर दे दूंगा मैं इसे, बैकग्राउंड कलर. और कौन सा दूं इसमें से? समथिंग ब्राउन, ब्लू वॉयलेट, बर्लीवुड, जो भी देना है. ठीक है, आपकी चॉइस. ये CSS का मैंने बना दिया है. और ठीक है, इसे सेव करते हैं. इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ये जो डिव है मेन के लिए जो आपने बनाया, यहाँ पे लिखना है क्लास और क्लास का नाम. तो जैसे ही आप करोगे
तो आप अगर इसे रन कर लेते हो, मैं इसे एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, यानी लाइव सर्वर पे देखते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। तो ये कैसे दिखाई दे रहा है ये देख लेना। ठीक है, मैं थोड़ा लिखता हूँ। फर्स्ट लेआउट आउटपुट में देखो ऐसे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको ये एक साइड में चाहिए कि मिडल में चाहिए? सिर्फ मिडल में। मिडल में चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ना उसके लिए लेते हैं, ये प्रॉपर्टी आपको सीखी जाएगी। मार्जिन ना ऑटो करो, मतलब ऑटोमेटिकली ये क्या होगा, कहाँ पे आया ये ऑटोमेटिकली? मिडल। यस, मिडल में आ गया। ठीक है, मिडल में आ गया। विथ थोड़ा छोटा लग रहा है क्या? ठीक है, अभी के लिए विथ छोटा भी लगेगा तो चलेगा, हम लोग बाद में उसे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, चलो ये हो गया। फिर इसके अंदर हम लोग पेंट पे जाके एक बार डिस्कस करते हैं कि इसके अंदर मेन के अंदर जो पोर्शंस है, पहला पोर्शन कौन सा है? ये वाला। हेडर। यस, हेडर है। यहाँ पे आप देख के मुझे बता सकते हैं इसकी हाइट कितनी। पहले तो मैं बना लूंगा, ये हेडर बनाऊं इसके अंदर, किसके? मेन के अंदर। लेकिन देखो, मैं मेन के अंदर आ रहा हूँ, मतलब अंदर, मतलब जहाँ पे ओपन हुआ क्लोज हुआ इसके बीच में मैं कोडिंग करूंगा। तो सबसे पहले यहाँ पे भी डिव ही लूंगा। बॉक्सेस बनाने के लिए डिव का ही इस्तेमाल किया जाता है। डिव का ही इस्तेमाल किया जाता है। सो ये जो डिव है ये आपका किस लिए है? हेडर के लिए। तो जैसे कि हमने अभी सेम किया था इसके लिए भी, ये भी आपका हेडर का ही डिव है, आप लोगों को बता दिया जाता है। तो फिर मैं इसको भी मैं वैसे ही बनाऊंगा, याद रखना। इसको भी ना कमेंट डाल के रख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि हमने किया क्या है। यहाँ पे हमने क्या किया? हेडर डिव ओपन हियर, एंड जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं पे मैं लिख देता हूँ। यही कंफ्यूजन वाला पार्ट है सबसे ज्यादा। क्लोज हियर। चलो, अभी इसकी जो हाइट है, कितनी है इसकी हाइट? इसकी हाइट कितनी? 150 पिक्सल। 150 पिक्सल। जो सीएसएस में आएंगे उसका जो डॉट हेडर करके, क्योंकि ये हेडर के लिए यूज कर रहे हैं इसलिए हम लोग हेडर करके क्लास बनाते हैं। इसकी जो हाइट है वो 150 पिक्सल्स आपने बोला है, तो हम लोग लिख देते हैं। और इसकी जो विड्थ है, आपने बोला है कि उसकी विड्थ कितनी है? 750। 750। 750 पिक्सल्स। और इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर वो लेते हैं हम लोग ब्लू वॉयलेट ले लेते हैं। जब ना थोड़ा सा गंदा दिखेगा बट उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो हेडर है हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्लास एंड हेडर। दैट्स इट। इसको लाइव सर्वर के पास जाने के बाद आपको क्या दिखाई दे रहा है? क्या आपका हेडर बराबर प्लेस पे आया है? यस सर। ओके, गुड, दैट्स गुड। नाउ अभी हेडर के नीचे देखो, हेडर के नीचे, जस्ट हेडर के नीचे अभी हमारा दूसरा जो कंपोनेंट है हेडर के नीचे, ये वाला, इसे क्या कहते हैं हम लोग? कंटेंट। यस, कंटेंट। ऑब्वियसली इट इज अ कंटेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे डिव बनाएंगे और हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये जो है ये कंटेंट div open here
और इसको कॉपी करके लिखते हैं क्लोज हियर। ठीक है, सेव कर दिया मैंने। और CSS के फाइल में जाएंगे और हमारा जो डॉट कंटेंट ये क्लास लेंगे हम लोग। इसकी हाइट कितनी है आप एक बार देख के बताएंगे प्लीज। 850. हाइट 850 है, चलो ठीक है। हाइट इसकी जो है 850 पिक्सल एंड विद जो है वो कितनी है, विद 750 pixel. 750. 750 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर आई एम नॉट दैट मच गुड इन कलर कॉम्बिनेशन, बट वो आपको सिखा दूंगा मैं कलर कॉम्बिनेशन कैसे लेते हैं। अभी मैं फिलहाल के लिए लेते हैं। अभी ये हमने कंटेंट के लिए किया है, तो कंटेंट के डिव में आके क्लास कंटेंट सेव कर देते हैं। ओके, आ गया ये कंटेंट आपको जहाँ चाहिए था वहां पे। हाँ सर. ओके गुड। फिर कंटेंट के नीचे क्या है, देखो कंटेंट के नीचे Footer है. फूटर है, तो फूटर को भी हम लोग बना देते हैं, तो बना दीजिए। पेंट में आपने बोला है कि बना देते हैं, तो मैं पेंट में भी बना देता हूँ, है ना। ये फूटर है। और फूटर बनाने के लिए हम लोग चले आते हैं कोड में। ये कंटेंट के नीचे है, मेरा कंटेंट का डिव यहाँ क्लोज हो रहा है, जस्ट उसके नीचे डिव footer div open here, copy, close here। CSS में आते हैं। CSS में ऐसे कोई प्रॉपर्टी है जो आपको समझ में नहीं आ रही है। हाइट कितना पिक्सल है फुटर का, 50 pixel right है सर. 50. विद है इसकी 750 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर लेते हैं ब्राउन। और इसमें ना एक प्रॉपर्टी एडिशनली डाल के रखिए, ये बाद में आपको एक्सप्लेन करूंगा। फ्लोट लेफ्ट सब में डाल के रख देना, जस्ट फॉर दी एज ऑफ नाउ। आप प्रॉपर्टी सारे पढ़ोगे तो खुद ब खुद ये फ्लोट जो है आप समझ में आएगा आपको। ठीक है, सब में एक एक्स्ट्रा वाली प्रॉपर्टी डाल के रखिए एज ऑफ नाउ, बाद में हमें काम देगी वो बहुत। ओके, मेन में छोड़ के मेन को हटा देते हैं कि मेन से हटा देते हैं। मेन में ऑटोमेटिकली मेन से छोड़ के। हम्म। तो आपने फुटर भी बना दिया, सब कुछ बना दिया, ब्राउन कलर दे दिया। अभी आके यहाँ पे जस्ट फुटर को इम्प्लीमेंट कर दो। दैट्स इट, आ गया आपका फुटर, हेडर, कंटेंट। देखो, हाँ सर. Yes, sir. सो दिस इज द मोस्ट ऑफ द सबसे डिफिकल्ट एरिया में से एक है इंटायर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको।